एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है। जैसे ही उसने गलती से मैकेनिज्म को छू दिया, बोतल की आवाज ने मौत को तुरंत इनवाइट कर दिया। अगर तुरंत कवर न मिले तो सीधा मौत। थोड़ी दूर एक स्नाइपर ऑलरेडी उन्हें एम कर रहा था, लेकिन वो उन्हें नहीं किसी और को एम कर रहा था। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। अचानक लड़के से दोबारा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और दर्द इतना ज्यादा था कि चीख निकल जाती है, पर माँ तुरंत उसका मुंह दबा देती है। यहाँ आवाज का मतलब है मौत। औरत जल्द ही बेबी को एक सील बॉक्स में रखकर ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। माँ किसी तरह उस फंदे को निकाल देती है, लेकिन एक छोटी सी आवाज भी उन्हें एक्सपोज कर देती है। और फिर वो आ जाता है, एक अजीब डरावना क्रिएचर जो देख नहीं सकता पर सुन सकता है। रेडियो की आवाज से उसका ध्यान भटकाया जाता है और माँ गोली चलाती है। पर प्रॉब्लम यह है, एक को मारो तो दूसरा आ जाता है। सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर स्नाइपर उन्हें बचाता है। अब सब उनके साथ सेफ जोन की तरफ भागने लगते हैं। पीछे वो क्रिएचर उनका पीछा करता है। हर छोटी सी आवाज एक सिग्नल बन जाती है। कुछ देर बाद पता चलता है रिसोर्सेज बहुत कम है, सबको बचाना पॉसिबल नहीं। मजबूरी में इमोशनल डिसीजन लेना पड़ता है और फाइनली उन्हें थोड़ी मदद मिलती है। फ्लैशबैक में पता चलता है सब कुछ एक मेच्योर स्ट्राइक के बाद शुरू हुआ था। उसके बाद ही ये क्रिएचर आए, बिना आंखों के लेकिन सुपर शार्प हियरिंग के साथ। एक वक्त ऐसा भी आता है जब लोग अपनी लास्ट प्रेयर कर रहे होते हैं, बिना समझे कि उनकी आवाज ही उनकी मौत का कारण बन जाएगी। फैमिली अलग हो जाती है और सर्वाइवल एक स्ट्रगल बन जाता है। बाद में रेडियो पर एक सिग्नल मिलता है जिससे लगता है कि कहीं और सर्वाइवर्स हो सकते हैं। एक आइलैंड जहाँ शायद ये क्रिएचर नहीं पहुंच पाए। लड़की बिना बताए निकल पड़ती है। रिस्क लेकर रास्ते में उसे एक ट्रेन मिलती है जहाँ से मेडिसिन मिल सकती है, पर एक छोटी सी गलती फिर से क्रिएचर को बुला लेती है। इस बार वो स्मार्ट मूव करती है, हियरिंग डिवाइस और रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करके उन्हें कंफ्यूज कर देती है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ही सिचुएशन क्रिटिकल होती है, मदद टाइम पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन खत्म हो रही है और मेडिसिन की सख्त जरूरत है। हर डिसीजन अब लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस बन चुका है। रात के अंधेरे में वो लोग एक बोट ढूंढते हैं आइलैंड तक पहुंचने के लिए। कुछ लोग उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार होते हैं। फिर चाव शुरू होता है, क्रिएचर अटैक करने लगता है। लोग भागते हैं, गिरते हैं और जो नहीं बच पाए वही खत्म हो जाते हैं। किसी तरह कुछ लोग बच जाते हैं, निकल जाते हैं और आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ सब कुछ सेफ लगता है, पर सिर्फ कुछ देर के लिए। एक छोटी सी गलती और वो क्रिएचर वहां भी पहुंच जाते हैं। अब फाइनल प्लान ये है, सिग्नल टावर तक पहुंचकर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करना जो इन क्रिएचर्स को वीक कर सके। लेकिन वहां तक पहुंचना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ आवाज ही सबसे बड़ा दुश्मन है।